चल। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हमने पहली वीडियो में जो लल दयंत कवयित्री है उसकी वाक कविता के 2 पद्यांश पूरे किए थे, यानी उनकी सप्रसंग व्याख्या हमने पढ़ी थी। आज हम तीसरा पद्यांश शुरू करते हैं, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि मैंने कवयित्री के जीवन परिचय के बारे में पहले ही बता दिया था और आज हम इसकी सप्रसंग व्याख्या शुरू करते हैं। तो पहले हम लिखेंगे संकेत, जैसा कि आप सभी पहले जानते हैं। तो संकेत में क्या लिखते हैं हम? पहले का यानी पद्यांश का शुरू वाला शब्द और आखिरी वाला शब्द और बीच में डैश डैश लगा देते हैं। तो फिर क्या लिखेंगे? फिर हम लिखेंगे प्रसंग। तो प्रसंग किस प्रकार लिखना है? तो प्रसंग प्रस्तुत पद्यांश हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक तेज भाग 1 में संकलित कविता वाक से कवयित्री लल दयंत द्वारा रचित पद्यांश अवतरित किया गया है। इसमें कवयित्री बताती है कि मनुष्य जो है सीधे राह से आता है, लेकिन वह मोह माया के चक्कर में फंस जाता है। फिर हम लिखेंगे व्याख्या। व्याख्या के अंदर कवयित्री जी कहती हैं कि मानव जो है सीधी राह से आता है, अर्थात जब वह पैदा होता है तो उसके अंदर छल कपट की कोई भावना नहीं होती, लेकिन गई न सीधी राह। लेकिन कवयित्री कहती है कि मनुष्य उस सीधी राह पर नहीं चलता, अर्थात वह मोह माया के चक्कर में फंस जाता है। सुषुम सेतु पर खड़ी थी, वह सुषुम सेतु यानी जो हमारी नासिका होती है उसकी तीसरी नाड़ी होती है सुषुम सेतु। तो वह सुषुम सेतु नामक पुल पर खड़ी थी और उसका बीत गया दिन आ और यह सोचते सोचते उसका सारा दिन वही व्यतीत हो गया। जेब टटोली कोड़ी न पाई, जब उसने अपना आत्मलोचन किया तो उसने अपने अंदर कुछ भी नहीं पाया, अर्थात उसने ऐसा महसूस किया कि मैंने कोई भी सद्कर्म नहीं किया। मांझी को तुम क्या उतराए, अर्थात नाविक यानी वह जब ईश्वर के पास चली जाती है तो अपने आप में महसूस करती है कि मैं ईश्वर को क्या उतराई दूं, अर्थात भी मैंने कोई सद्कर्म नहीं किया तो इसलिए मैं इसको क्या दे सकती हूँ। वह अपने आप में ग्लानि महसूस करती है। तो फिर लिखेंगे हम भावार्थ। तो भावार्थ भाव यह है कि कवयित्री जो है सांसारिक मोह माया के चक्कर में फंस जाती है और वह ऐसा महसूस करती है कि मुझे सांसारिक मोह माया के चक्कर में न फंसकर ईश्वर उपासना में अपना जीवन व्यतीत करना चाहिए। विशेष देखिए, भाषा सहज सरल है, तत्सम तद्भव शब्दों का प्रयोग किया गया है और वर्ण की आवर्ती के कारण अनुप्रास अलंकार है, सहसवर्ण और सुषुम सेतु यानी यहाँ पर रूपक अलंकार भी है। और जब हम पढ़ते हैं तो हमें
आनंद सा महसूस होता है तो प्रसाद गुण है और शांत रस है। तो बच्चों अब हम आखिरी पद्यांश जो है शुरू करते हैं। इसमें भी जैसे मैंने पहले बताया था संकेत लिखना है, उसके बाद प्रसंग लिखेंगे, उसके बाद व्याख्या करेंगे, उसके बाद भावार्थ लिखेंगे। भावार्थ कैसे लिखा जाता है, फिर हम विशेष लिखेंगे। तो सप्रसंग व्याख्या जो है हम टू द पॉइंट करेंगे। पहले संकेत, उसके बाद प्रसंग, उसके बाद व्याख्या, उसके बाद भावार्थ और उसके बाद विशेष। तो हम पहले जानते हैं संकेत कैसे लिखना है। तो अब हमें लिखना है प्रसंग प्रस्तुत पद्यांश। हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक अक्षतेज भाग 1 में संकलित कविता वाक से कवयित्री ललदेव द्वारा रचित पद्यांश अवतरित किया गया है। इसमें कवयित्री जी कहना चाहती हैं कि जो व्यक्ति समय को जान लेता है वह ईश्वर को भी पहचान लेता है। तो व्याख्या कवयित्री जी कहती हैं कि थल थल में बसता है शिव ही। क्या कहती है कि जो शिव जी हैं, जो शिव जी यानी भगवान जो हैं कण कण में निवास करते हैं। तो भेद न कर क्या हिंदू मुसलमान। जो व्यक्ति जाति पाति के नाम पर भेद करता है कि कौन हिंदू है कौन मुसलमान है, तो वह क्या है, वह ईश्वर को नहीं जानता। ज्ञानी है तो समय को ज्ञान। जो व्यक्ति यह जान लेता है कि हिंदू मुसलमान अलग अलग नहीं हैं, सब एक हैं, तो वह व्यक्ति क्या है, ज्ञानी है और वह समय को जान लेता है कि इनमें कोई भी भेदभाव नहीं है। वही है साहिब से पहचान। तो वही व्यक्ति ईश्वर को यानी स्वामी को सही रूप से जान लेता है। तो भावार्थ देखिए, भाव यह है कि ईश्वर जो है कण कण में निवास करते हैं। विशेष देखिए, भाषा वही भाषा सहज सरल है, तत्सम तद्भव शब्दों का प्रयोग किया गया है। थल थल में निरुक्ति प्रकाश अलंकार है, नए नए वर्ण के कारण अनुप्रास अलंकार है, वाक शैली है, प्रतीकात्मकता है, और जहां पर भी प्रतीकात्मकता होती है वहां पर क्या जरूर होता है, लाक्षणिकता। धन्यवाद।